अधिकारी में हम लोगों का विलोम चल रहा था और जो मेन विलोम शब्द है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, तिमिर शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन में आलोक है, किरण है, रंगीन है और रंगहीन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तिमिर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आलोक। अंधकार के लिए तिमिर शब्द यूज हो रहा है, प्रकाश के लिए आलोक शब्द हो रहा है। अगर हम रंगीन को देखें तो रंगीन का रंगहीन जो है वो विलोम शब्द होगा। और अगर हम यहाँ पे किरण को देखें तो किरण में छाया भी आ जाएगा और अंधेरा भी आ जाएगा। तो देख लीजिएगा कि वो ऑप्शन में क्या दे रहे हैं। तो अगर छाया दिया है तो सबसे पहले छाया लगा दीजिएगा, अगर ये नहीं होगा तो किरण का अंधेरा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, तृष्णा का विलोम है। ऑप्शन में है तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा और नितृष्णा। तो तृष्णा का जो विलोम होता है वो होता है वितृष्णा। इसको थोड़ा सा रट भी लीजिएगा। तो वितृष्णा इसका होगा, अगर हम देखें तो तृप्ति का हो जाता है अतृप्ति, और अगर हम यहाँ पे सतृष्णा का देखें तो जो सतृष्णा का होगा वो आपका हो जाएगा वितृष्ण। यहाँ पे सतृष्ण अगर रहता तो वितृष्ण हो जाता, ठीक है। अगर आ लगा है तो कोई ऐसा वर्ड बन नहीं रहा है, तो इसका सतृष्ण अगर होता तो वितृष्ण होता, नितृष्णा का कोई आपको नहीं मिल रहा है। तो तृष्णा का आपका वितृष्णा हो गया, सतृप्ति का अतृप्ति हो गया, सतृष्ण का वितृष्ण हो गया। फिर थोक, थोक का विलोम है। ऑप्शन में है फुटकर, अथोक, अलग और इकट्ठा। तो थोक का जो विलोम होता है वो फुटकर होता है। अगर फुटकर ना होता, खुदरा होता, तो ये सही होता। जैसे थोक में हम कोई चीज लेते हैं और उसी थोक वाले से जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं वो थोड़ी थोड़ी चीजें लाते हैं, सीधे उपभोक्ताओं तक उनकी पहुंच होती है, तो वो खुदरा या फुटकर कहलाएगा। और थोक वर्ड सही नहीं है। और यहाँ पे अलग अगर हम देखें तो इकट्ठा या एक साथ रहना, इसका विलोम हो जाएगा। बस आम जिंदगी में चीजें यूज होती हैं और उसी को आपको देखना है। और सबसे बड़ी चीज कि विलोम, तद्भव, तत्सम, वाक्य शुद्धि इसलिए जरूरी है कि जो आपका काम है वो इसी से रिलेटेड है। यानी अगर एक शब्द चेंज हुआ तो अर्थ का अनर्थ होना है, उसी से आपको बचाने के लिए कि जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो इससे बचे रहो। इस वजह से ये सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। धृष्ट का विलोम होगा, तो धृष्ट का जो विलोम है वो क्या होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो विशेष है, विनम्र है, विकृष्ट है, उत्कृष्ट है। तो धृष्ट मतलब जो व्यक्ति थोड़ा सा गंदे विचार वाला हो या जिसके दिमाग में शैतानी चलती होगी, तो धृष्ट का जो विलोम हो जाएगा वो विनम्र हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम और को देखें तो जो विशेष है, तो यहाँ पे विशेष का क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो विशेष का जो होगा वो सामान्य हो जाएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पे और विलोम को देखें तो विकृष्ट का आकृष्ट हो जाएगा और उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो विशेष का सामान्य, धृष्ट का विनम्र, विकृष्ट का आकृष्ट और उत्कृष्ट का आपका क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। तो ये सारे भी आप लोग याद करते जाइएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्तुति, फिर निंद्य, श्लाघ्य, निरुद्ध। तो निंदा का क्या होता है विलोम? स्तुति होती है। निंदा का क्या होगा? अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो हम वंदना भी तो करते हैं, वंद्य हो जाएगा। अब अगर हम नीचे देखें तो श्लाघ्य का क्या हो जाएगा? यहाँ पे श्लाघ्य का निंदनीय हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो निंद्य का वंद्य, श्लाघ्य का आपका हो गया निंदनीय, निरुद्ध का आपका हो जाएगा अनिरुद्ध। उपसर्ग लगा करके हम इसको पूरा कर लेंगे। तो एक बार याद भी कर लीजिएगा, निंदा का क्या होता है? स्तुति होता है। निंदा का क्या होता है? वंद्य होता है। श्लाघ्य का क्या होगा? निंदनीय होगा। और निरुद्ध का क्या होगा? अनिरुद्ध होगा। इसमें तो काफी सारे आपको ऐसे शब्द मिल रहे होंगे जो हम लोग आम जिंदगी में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है, निर्दय का विलोम शब्द है सहृदय, सहे, सभय, सदय। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निर्दय का जो विलोम होगा वो आपका होगा सदय। क्लियर हो गया? अब निर्दय का आपका हो गया सदय। सह्य का यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ अ लगा दीजिएगा, असह्य, आधा ह और य, ठीक है। और अगर हम सहृदय का देखें तो यहाँ पे सहृदय का क्या हो जाएगा? जो हृदयहीन हो, यानी जिसके पास हृदय ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सहृदय का विलोम हो जाएगा आपका हृदयहीन। और सभय का अगर हम विलोम देखें तो सभय का क्या हो जाएगा? निर्भय। क्लियर हो गया? सहृदय का हृदयहीन, सह्य का असह्य, सभय का निर्भय और निर्दय का सदय। इसको याद कर लीजिएगा कि वहां पे ऐसा ना हो कि ऑप्शन आए और आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूजन वाला कुछ रखना ही नहीं है। जितना याद करिए उतना सॉलिड करिए, कम पढ़िए लेकिन जो पढ़िए वो सही से पढ़िए। अब पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्य या पुलस्य। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाश्चात्य का जो होगा वो होगा पौरस्य, ठीक है। तो पाश्चात्य का आपका हो गया पौरस्य। साथ में अगर हम दूसरे को देखें तो परिष्कृत का जो होगा वो क्या होता है? जैसे जो अपरिष्कृत भी यूज कर सकते हैं, उपसर्ग लगा करके। दूसरा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कच्चा शब्द यूज किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल वगैरह को जो तेल होता है, कच्चा तेल, उसको परिष्कृत करके पेट्रोल में और दूसरी चीजों में बदला जाता है। तो अगर ये अपरिष्कृत ना हो तो कच्चा अगर ऑप्शन में है तो भी इसका ये सही होगा। पारदर्शी का बेटा अपारदर्शी सीधे हो जाएगा। और पुलस्त्य का कोई विलोम नहीं होगा क्योंकि पुलस्त्य जो है एक ऋषि का नाम है, ठीक है। परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम का क्या होगा? भाई हम काम करके बहुत आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि भैया हम थक गए हैं, तो परिश्रम का जो हो जाएगा वो विश्राम हो जाएगा, ठीक है। तो परिश्रम का विलोम क्या हो गया? विश्राम। अब आश्रय, कि कोई आपके सर के ऊपर हाथ रख रहा है तो वो आश्रय, और हाथ हटा दे तो क्या हो जाएगा? निराश्रय, ठीक है। तो आश्रय का विलोम क्या होगा? निराश्रय। उसी तरीके से अगर हम दूसरे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश्रांत का क्या हो जाएगा? उत्सुक है या चंचल है। चंचल या उत्सुक। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया है। अगर विश्रांत का उत्सुक ऑप्शन आ रहा है तो पहला यही लगाएंगे, अगर ये नहीं है तो इसको लगा देंगे। विश्रम
अगर हम देखें तो ऐसा कोई शब्द हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत शब्द दिया है। कंफ्यूज करने के लिए एक दो वर्ड ऐसे मिल जाते हैं आप लोगों को। फिर परमार्थ का विलोम है स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान या दयाहीन। तो परमार्थ क्या क्या होगा? यहाँ पे अगर हम देखें तो परमार्थ का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा सीधे स्वार्थ, जहाँ पे अपना स्वहित हम देख रहे हैं, पर मतलब दूसरे का हित देख रहे हैं। तो अर्थ भी देख करके आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे शब्दार्थ लिखा है, तो शब्द के अर्थ के लिए फोकस कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अर्थहीन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अर्थहीन। अब यहाँ पे अगर हम दयावान देखें तो जिसको दया आ रही है और जिसको नहीं आती है, हम बोलते हैं ना अरे वो बड़ा निर्दय है। ठीक है, अब या दयावान का निर्दय भी हो सकता है और दयाहीन भी हो सकता है, जिसके अंदर दया भी ना हो, दोनों हो सकते हैं। तो इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। शब्दार्थ का अर्थहीन होगा और परमार्थ का स्वार्थ होगा। फिर प्रत्यक्ष, कहोगे मैम ये तो बहुत इजी है, हैं? इतना इजी आप बता रही हैं। और प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो परोक्ष होगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। और अगर अपरोक्ष देखें तो ये भी प्रत्यक्ष का ही हो जाएगा। अगर नीचे हम देखें तो सुंदर का क्या होगा? अगर हम उपसर्ग लगा के देखते हैं तो असुंदर लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी लिख सकते हैं, या कुरूप भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलने में ज्यादा मजा आता है, यही बोल लीजिएगा। अगर ऑप्शन में दिया हो ना दिया तो इसको कर लीजिएगा। अब प्रत्यय का क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय शब्द के पहले लगता है, जैसे सुंदर के आगे उपसर्ग लगा है, और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, हिंदी बहुत ही इजी है और ये आम बोलचाल में, क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो आम बोलचाल में हम लोग बोलते ही हैं। और यूपी वालों के लिए तो ये बल्ले बल्ले है पोस्ट, क्योंकि हिंदी सबकी अच्छी होती। अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर के करोगे तो पूरे के पूरे नंबर आने के चांसेस होते हैं। और मैं वही चाहूँगी कि आप लोग कम पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि ये अगर आया तो मेरा गलत नहीं होगा।